स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। हे प्रभु, जीवन में अस्वस्ति मार्ग को परिहार करी स्वस्ति मार्ग रे जीवन यापन करने आपण का आशीर्वाद एकांत काम्य। सूर्य चंद्र परी सूर्य जमिति अहरह आलोक प्रदान करुछंती, ठीक सेमिति मु जदि दानशील अहिंसक एवं ज्ञानी मानकर संस्पर्श रे आसीबी मोर जीवन सफल हब। एतिक प्रेरणा एतिक आशीर्वाद दियंतु प्रभु। उपनिषद उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानू, समस्त दर्शक बंधु मानू, समस्त मित्रगण को मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। बंधुगण, आचार्य जब नचिकेता कहले नचिकेता तू कौन भावुचु कि ईश्वर व्यतीत आउ तू जमीती गोटे सारा संसार किए गोटे कर्ता अच्छी। अनेक लोग भावती मु करुँची जो बोली, जे मूढ़ लोक भावे ये संसार सब कथा को मु करुँची, मु अच्छी बोली ये गाँ अच्छी, मु बंची बोली अन्य माने बंची। बेले बेले देखिए गोटे परिवार जड़े जड़े लोक कहतो मु मरी जाए ना तुम परिवार नष्ट हो, मु अच्छी बोली तुम सब बंचुच। बहुत धारणा भाई, समस्ते अच्छा बोली तुम अछ, तुम अछ बोली समस्ते अच्छे बोली कहीं भावुच, ये बड़ अहंकार भावना। एक कथा नुहे, तुम कह समस्ते अच्छ बोली मु अच्छी। जड़े लोक को जड़े पचारा कहला भाई तू एत विरोधी लोक मान भर बंचुचु केमी? से कहला भाई विरोधी लोक मध्य बंचे, विरोधी लोक भर बंचार कलाटा मत यही बंधु मैंने शिखई। केड़े बड़ कथा मत दया कर, समस्ते मत विरोध कर भलरे अच्छी। ये दया कौन भगवान को कृपा नहेले मिले। तेणु भगवान को कृपा पाई भाई कथा हूँ आचार्य जम कहले ये सारा संसार जे निर्माता, सारा संसार सब जिनिस को जे देइछि तांको पर भरोसा कर। देख निश्चित भाव रे ईश्वर इच्छा ही सबुठी काम करुच्ची। एक बुझी सारा पर से शास्त्र कहले अग्नि जथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। ये सारा संसार में जोटी देखो तुम देखो अग्नि जमीती भुवनम प्रविष्ट, अग्नि गोटे जगार थे भी नहीं, सारा जोटी संसार सारा देखो अग्नि रूप को तुम देखो। आज खाद्य को हजम करुच्ची जठर अग्नि, खाद्य को परिपाक करुच्ची जो अग्नि, एमती इंधन द्वारा शक्ति होची जो अग्नि, ता द्वारा तो जानवाहन चलुची ना। सेमिति कौन सी शक्ति सृष्टि होची विद्युत, ता द्वारा हमको विभिन्न प्रकार जंत्र चलुची ना। सब तो अग्नि ना, सब तो ऊर्जा, सब तो शक्ति ना। से वेदर मंत्र कहले ईशेत्वा जेत्वा वायवस्तः देवव सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतम आय कर्म। निज जीवन में श्रेष्ठतम कर्म करने तुम प्रेरित होगा चाहूच ताले ईश एवं ऊर्जा दुईटा को समान भाव में चल। ईश बोले ईश ऐश्वर्य जे, ऊर्जा शक्ति, ऐश्वर्य को एवं शक्ति को समांतराल भाव में लियो। ऐश्वर्य प्राप्त ही भावनी जो सब किसी पाईगली बोली। शरीर भितर जो ऊर्जा नथिबो ताले ऐश्वर्य केमि भोग करिवो? अनेक लोकंक पाखरे वर्तमान खाद्यर अभाव नाही, अनेक लोकंक पाखरे वर्तमान वस्त्रर अभाव नाही, किंतु शरीर एपरी होईछि जे बहु खाद्य खाइबा को वर्तमान शक्ति सामर्थ्य नाही, बहु वस्त्र पिंधिबा वर्तमान शरीर सहयोग करू नाही। तेणु बंधु चिंतन करंतु, आपे केवल भोग विलास भितर बंचिबा ना भोग विलासर ऊर्ध को जाए जोगमय जीवन यापन करने ईश्वर आशीर्वाद को प्राप्त करवा। से कहले संसार जो पदार्थ देख सबुठी जमी ईश्वर लीला। संसार प्रति पदार्थ रे ईश्वर छटा प्रतिभात होउछि। जहाँ को देख छोट पिलाटार हसरे देख प्रभु की सुंदर हस दे। प्रभु केमती छोट छोट पिलाटे आदौ निष्कलंक, किछि कलंक नहीं, किछि विकार नहीं, ता भितर छंद नहीं, कपट नहीं, किछि नहीं, ये सुंदर हस हसुची। कहले मनीष बड़ है बेलू जो हस हसुची ना छलनार हस, माने भितर गोटे दुख ऊपर को हसुची। किंतु छोट पिलार हसरे देख प्रभुंकर दान केमिति बड़ निर्माया माया शून्य हस, छलना रहित व्यवहार। परमात्मा माँ पाखे सौंदर्य देइछन्ति, कि सुंदर सौंदर्य देइछन्ति। से सौंदर्य प्रसाधन द्वारा मिले नहीं आज्ञा। मयूर पुच्छरे जो सौंदर्य देइछन्ति, कोकिल पाखरे जो कंठरे जो गीतर माधुर्य देइछन्ति, ईश्वर इच्छा संपन्न।
तेणु सबुठी ईश्वरंकर शक्ति प्रतिभात जोठी देखिब जेपरी देखिब जोठी तमे देखुछ देख ये पहाड़ पर्वत नदी झरणा सबुठी ईश्वरंकर क्रिया चली अग्नि जथेको भुवन प्रविष्ट सूर्य सेमिति सर्वदा सारा रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुव जमिति गोटाए विद्युत शक्ति जदि आमे लुगा कलर लगुचु से लुगा बुणी दउची धान कलर लगेले चाउल कर दउची जदि आमे सेमिति अन्य कोनसी यंत्र लगुचे से काम तैयारी करछि किंतु रूप गोटे जमिति विद्युत शक्ति द्वारा आमे बल्बटे लगेले आमको आलोक दउची आमे फ्रिज रे लगेले आमको शीतलता दउची हीटर रे लगेले उत्ताप दउची ये जथा गोटे विद्युत शक्ति जमिति एमिति बारंबार बारंबार अनेक रूप दउची ईश्वर सेमिति सारा जगतर प्रति अणु परमाणु रे कोण कोण रे व्याप्त होइके अछंती आमे समस्ते जानी प्रभु यही कथा को जानिला बेले मनुष्य केवल निजर दुष्ट शक्ति द्वारा अन्य को कौन बाटे निज आयत्त को आनी सुखभोग करने इच्छा कर देखो सब तो जहाँ देखुचे ईश्वर क्या ठकैबी तुम्हें एक रूपम प्रतिरूपम रूपं रूपं प्रतिरूपं बहु सबुठी जेते रूप देखुचे सब आपणकर जहाँ मु कही जहाँ मु करई जहाँ मु चिंतई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती प्रतिक्षणे संसार में जहाँ करुच्ची जहाँ कहूँ जहाँ चिंता करुच्ची सब ईश्वर जानुछंती ईश्वर पा भावग्राही ताको कोठ हम ठकई पारे भावना कर भितर प्रकाश कला बेलू से जानीगले तेणु सेमिति हेनी जड़े राजा जेते चेष्टा कले भी बणर भितर गोटे दुष्ट लोक को डकायत को कौन बाटे बारण कर पारे ना जेते चेष्टा कले जेते प्रकार सैन्य सामंत पठेले कौन सी बाटे हो पारा ना से जो दुष्ट प्रवृत्ति लोकर दुष्टामी बेसी बढ़िला राजा चिंतन कले जदि ये डकायत को कौन सी बाटे आमे दूर न करिबा ताले से रास्ता तो कौन सी लोक जाई परिबेनी भद्र लोक जेते प्रकार सैन्य सामंत व्यवस्था कले जेते बड़ बड़ योद्धा को पठेले से समस्त को हत्या करी बण भितर कौठी लुचि जाए राजा जानी पारते ना बहुत लोकों को से नष्ट कर बहुत लोकों को दुख दे किंतु किसी उपाय भी नहीं आ लोके तो से मार्ग ही जीवा बाट भी किसी ना ना लोके गोटे गाँव आर गोटे गाँ को जीवाई से पटे जाते बहु लोक भय करते कहना कार धन संपत्ति नहीं जाए क्या अत्याचार करे क्या दंड दिए यही जो दुष्ट प्रवृत्ति लोक को देखी बहुत लोग भय करते गला बेले दल बांधी जाती एकाठी ही जाती कहीं ना एकाठी गले काले सी आसिले बहु लोक देखिले से आक्रमण करने को आसब ना एथि समस्त गोटे संगबद्ध भाव में जाती बहु लोक अस्त्र शस्त्र नहीं कि जाती केमिति बणटा पार है बणटा पार है से निश्चिंत जाती बण भितर यही दुष्ट प्रवृत्ति लोकटी अनेक लोकंर क्षति कर गोटे प्रबाद हो गला से जो गाँव जो माने लोक आइले से जो अरण्यर आर सीमार लोक भयभीत होगी ए सीमा को आसिले ए सीमार लोक जे आर सीमा को जाती से भी भय किंतु कौन करेंगे उपाय किसी ना राजा अनेक चेष्टा कले जेते प्रकार सैन्य सामंत वा जहाँ किसी अच्छी व्यवस्था कले कि से डकायत को मारिवा संभवपर है राजा भी मध्य अनेक समय जो शिकार करने को जाती आखेटन क्रिया जाती से अधिक सैन्य सामंत लेकिन जाती कारण से जानती से डकायत हाबुड़े जदि केतले एकुटिया पड़गले से धन भी नहीं पारे जीवन भी नहीं पारे किंतु जहाँ शुणा जाए से धन संपत्ति नहीं किंतु केवल जीवन विशेष नहीं है बेले बेले तार बण में रहीबार अभ्यास हो गलानी बाघ कौटी अच्छे भालू कौटी अच्छे सिंह कौटी अच्छे मुझे किपरि रही तार एक अभ्यास हो गलानी से जीवन व्यतीत करुवा लोक जानी नहीं कौटी विपद अच्छे कौटी संपद अच्छे कौटी भल कौटी मंद जानी नहीं अनेक लोक गोटे दिनर कथा अनेक लोक सांग होइके जाउछन कहीं डकायत भय एकुटिया गले कष्ट से शास्त्र कहुई अनेक काम तुम एकुटिया करिवो नहीं से कहले अर्थ चिंता एकुटिया करिवनी एवं से कहले जो बाटरे चलुच एकुटिया रही जीवनी बहुत लोक शोइचंती एकुटिया उठिबनी केबे एकुटिया अनेक काम तुम करिवो नहीं एकश्चार्थम न चिंतयेत एको न गच्छते ध्वान्तम रास्तार एकुटिया जाओ नहीं नैक सुप्तेषु जागृयात समस्ते शोइथिला बेले तमे उठ नहीं एमती अनेक जिनिस शास्त्र मना कराई से मैंने एकुटिया गले काले विपद पड़े बोली गोटे समूह जाते समूह जाउथिला बेले
ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବାଘଟିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଡକାୟତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଡକାୟତ ଏବଂ ବାଘ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ବାଘ ଗୋଟେ ପଶୁ, ତା ପାଖରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ଯେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲେ ବି ବାଘର ଆକ୍ରମଣରେ ବାରମ୍ବାର ତା ଦେହ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁହଁକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଦେହ ହାତ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ରକ୍ତ ଝରଝର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଘକୁ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଲେ ଯେ ବାଘ ଚାଲିଗଲା, ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଆଉ କର୍ମ କରିବାର ଉପାୟ ତାପରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବୋଦା ମୂଳରେ ବସିକି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଓଫ୍ ଓଫ୍ ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ 5-6 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସଭା ପଛରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଦେଖିଲା, କହିଲା କିଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବୁଦା ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ କିଏ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ସେଇ ଡକାୟତଟି। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ବାପା କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଉଛୁ? ସେଠିକି ଗଲେ ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ, ଆଜି ସକାଳ ତୁ ତାର ସେବା କରିକି ତାକୁ ଭଲ କରିଦେବୁ ତ, ଭଲ କରିସାରିବା ପରେ ତୋତେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। କାରଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପଳେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟି ଭାରି ଦୟାଳୁ ଥିଲା, ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୃଦୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବରଂ ଯାହା ମୋର କ୍ଷତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚେଷ୍ଟାକୁ, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯଦି ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ଛାଡ଼ୁନି, ଜଣେ ଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ତାର ଶିଷ୍ଟ ଗୁଣଟାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଜ୍ଞା? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବରଂ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି କୌଣସି ବାଟେ ଏକ କଥାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାଟେ ମାନିଲାନି, ସେମିତି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଟିକିଏ ତାର ମଧ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ଗୁଣ ଅର୍ଥ କବିରାଜି ଗୁଣ ଥିଲା। କବିରାଜି ଗୁଣଟି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ନା, ସେ କବିରାଜି ଗୁଣରେ କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ଯେଉଁ ରସ ଚିପୁଡ଼ି ତାକୁ ଛେଚି, ପଥରରେ ଛେଚି ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଝରଝର ଗଡ଼ୁଛି ନା, ସେ ତାରି ଉପରେ ସବୁ ପକାଇଲା। କୌଣସି ବାଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏକୁ ଭଲ କରିକି ମୁଁ ଯିବି। କାରଣ ସିଏ ଡକାୟତ ଯଦି ତାର ଡକାୟତି ଗୁଣ ଛାଡ଼ୁନି, ମୁଁ ମୋର ମାନବିକତାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି? ଏଇ ମାନବିକତାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ସେବା କଲା, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କୌଣସି ବାଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଲେପ ଦେଲା, ପୁଣି ରସ ମାରୁଥାଏ, ତାକୁ କୌଣସି ବାଟେ ଉପରେ ବସେଇକି ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା, ବଣର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କଲା, ତାର ଯେଉଁ କଠିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକେ କମିଲା, ଘା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଟିକେ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା, ରକ୍ତ ଦେହରୁ ଆଉ ଗଡ଼ୁନାହିଁ। କୌଣସି ବାଟେ ସେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଦେଖ ତମେ ଏବେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତ? କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ କାମ କରିପାରିବି। ସେ ସମୟରେ ଏ ବିଧା ହେଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ ଏବେ ଗଲୁଣି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଗଲେଣି, ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ବୁଦା ମୂଳରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେହି ମୋତେ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିଛି। ଆପଣ ଭୟ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଭୟ ନ କରି ମୋର ସେବା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ଭାଇ ଏ ମୋର ଧର୍ମ, ଏ ମୋର ବିଚାର, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ସେବା କରୁଛି ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ ଦେଉଛ? ସେଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ। ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁମେ ବିଚାର କରିବ କ'ଣଟା କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣଟା ନ କରିବା ଉଚିତ। ଯାକେ ସେ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ସେ ଡକାୟତିରେ ବିଚାର କଲା, ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଟି ମୋର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନ କଲେ ଏଭଳି ଲୋକ କେବେ ସଂଯୋଗ ହୁଏନି। ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କ୍ରୂର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଡକାୟତି ଗୁଣ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ କ'ଣ ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ? ଏଇ ବଣରେ ରହିବି, ଏଇଠି ଫଳମୂଳ ଖାଇବି, ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି। ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଲୋକକୁ ମାରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲି, କାହାକୁ ଯେଉଁ ବାଟରୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଉଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ବଣ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଟ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଗରୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିବା ଲୋକକୁ ଅବାଟରେ ପହଞ୍ଚଉଥିଲି, ଆଜି ବାଟରେ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଇ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼େଇଲା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦିନେ ହତ୍ୟା କରି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ
स्वल्प सेवक मान जो धीरे 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 लोक मान भर गोटे कथा आउ तो कहीं से डकायत मारूना आउ तो कहीं से डकायत लोक धन संपत्ति छड़ौ नहीं किसी लोक भी धीरे धीरे भाविले बोधे से मरीगला कौन कि चलीगला कौन कि बोधे से प्रवृत्ति छाड़ी देछि कौन एमती अनेक लोक निज निज भितर कथबार्ता होउछन्ति किंतु राजा और मंत्री दी जन जाक मन में भय अच्छे ना तथापि किसी सैन्य सामंत को लेकिन जाऊँगी सैन्य सामंत को लेकिन गले गलापर कि बोधे वर्षा और बात्या हो जाए जहाँद्वारा कि सबू सैन्य सामंत राजा मंत्री सब पृथक हो पाइले अंधार हो गलानी राजा एकुटिया रास्ता खोजुंट कौटा प्रकृत नगर को जीवाई रास्ता नगर को न गले बणटा भितर दुईटा भय गोटे हूँ एक तो डकायतर भय द्वितीय हूँ बाघ भालू एम भय अच्छे बर्तमान से रक्षा भी केमी हठात से एमती रास्ता खोजुंट केमी रास्ताटा कौटी पाईगले बोटू माने बुदा आड़े रास्ता खोजुंट कौटी मिल चारिआडे देखुं घंच जंगल मनरे भय सृष्टि कौटी साप बाहरी पड़े ये जंगल भितर कौटी बाघ बाहर केमी बंचे बंचा केमी रास्ता पाइबे केमी बचते यही समय से चारिआडे बुलिकी रास्ता खोजे यही समय हठात सामना को पलि आसे से डकायत जन मनरे तो प्रबल भय ता सत्वे जो भयर कारण देखिले क्या निजे डकायत को देखुं आहरी हृत्स्पंदन आहरी बढ़ीगला से कहले आउ जीवन रक्षा करिया कष्टकर बंचवा बहुत कष्टकर होमती अनेक किसी भावुं भाविला बेले से कहले महाराज डकायत कहूँ महाराज आपण मत भय करते मु आपणकर किसी क्षति करी नहीं आज्ञा आश्चर्य हेले कहले बर्तमान जो डकायत अनेक लोक मान धन संपत्ति छड़े निए अनेक लोकंकर प्राण नहीं अनेक लोक आघात देछि सी आज कहूँ मुझे आपणकर किसी क्षति करी नहीं आपण जानते कि ना मुझे कहीपरि जो डकायत ना आपण मैंने बेसी भयभीत होते मुझे डकायत आपण देशर राजा बोली मुझे जाने आपण भय करते मुझे आपणकर किसी क्षति करी नहीं आसतु मु आपन को मार्ग देखदेवी कहले मो पछ पछा ये बण भितर कौटी बाट कौ बाटे गले आप निर्विघ्न पहुँचे बाघ भालू मानकर आक्रमण आप वंचित हेबे आप सुरक्षित रे से मार्ग मु जाने आपण मो सहित आस पछे पछे गले गला बेले से पचारे कहले महाराज आपण तो आसला बेले एकुटिया केबे आसी नथिबे आपण पाखरे मंत्री सैन्य अन्य माने आसथिबे कहले तुम जानिन कि बाबा ये जो वर्षा एवं बात्या हला ये पवन से किए कौटी रही मुझे जापारूनी कहले आप निश्चिंत हूँ ये बनर टिकनिक कथा मुझे जाने आपण मानकर समस्त सैन्य मंत्री कौटी अच्छा जो थे सुरक्षित थे जदि बाघ भालू मानकर आक्रमण होती मुझे कहीपरूनी किंतु आपण भय करते आउ से डकायत ज्ञान ना डकायत कई हम ना डकायत द्वारा कई कष्ट पाइबे ना राजा आश्चर्य पचारे कहले बाबा तुम भितर ये करुणा सृष्टि है केमिति तुम भितर अन्य प्रति दयार भावना सृष्टि है केमिति तुम्हें तो जहाँ को देखुल आक्रमण करुल जहाँ को देखुल धन संपत्ति लुट करुल तार सर्वस्व नहीं जे बेले बेले जदि छड़ामड़ा करुले भी दंड दौल कष्ट दौल एमती अनेक प्रवाद अच्छी तुम्हें आज केमिति बदली गल कहले से करुणामयंकर करुणा नहेले सी आपण भितर जमीती संदेहर कथा दौरान मो भितर सेमिति करुणा अन्य को रक्षा करिवार प्रवृत्ति जाऊँ से अन्य मान भितर सेमिति हिंसा दोष जो आसूची से लोभग्रस्त होकर लोभ करू दंड भी मिलूँ जो शिक्षा भी मिलूँ सबुथे परमात्मा इच्छा का प्रतिफलित हो मनुष्य निजर इच्छा अनुसार जो भूल करुच्चे पुणी दंड पाँच पुणी फेरी आसूँ ईश्वर इच्छा जहाँ मुझे विरोध कली से भाई जड़े लोक मत गोटे हिंस्र जंतु आक्रमण कला परे मुझे जो बुधा पाखे बसी मृत्यु को अपेक्षा करुली बुधा पाखे पड़ी कहीं बाघ भालू आसबे नहीं बोले मृत्यु को अपेक्षा करुली जड़े सचेतन नागरिक करुणामय नागरिकटे आसी भाईटे मोर सेवा करी मते अंतत पक्षे रोग मुक्त करी एक सुस्थ जीवन यापन करने बहु चेष्टा कर जो करुणा टिकक पाइबा द्वारा मु बंची से करुणा करी अन्य मानक करुणा द्वारा पुणी हजि जाइथिबा लोक को पुणी बाट को नहीं आसबे आपण आज रास्तार हजि जाइथिले मोर मन कहला देशर राजा जदि अबाटरे पलैबे ताहले देश को रक्षा करिबो किए आपण को मार्गदर्शन करबा मोर प्रथम कर्तव्य से करुणामय लोकर करुणारे आज आपण मते जहाँ को देखुचंती ये परिवर्तित से डकायत
आज ता भितर डकायती भावना नहीं, आज ता भितर कौन क्रूर भावना नहीं, बरं गोटे जिनिस होइछि ता भितर करुणार आर्द्रे द्रवीभूत होइछि तार शरीर। आपण मते नहीं दंड दे पारंती, किछि असुविधा नहीं, मु आपनक सांगरे जाउछि। आपण जदि कहिबे मु राजबाटरे दंड नबा पई प्रस्तुत, आउ मु ता पूर्वरु अनेक भूल करिछि आज्ञा। से भूलर प्रायश्चित पई वर्तमान बण भितरे जो माने रास्ता हजि जाउ, जो मान रास्ता पाउ नाहंती, जो माने खाद्य पदार्थ रे असुविधा भोग करछन्ती, मु समस्त को खाद्य पदार्थ दउछि, समस्त को बाट देखै दउछि, आवश्यक बेले मध्य तांकु सहायता करूछि। काहेकि ना जीवन रे जो त्रुटि विच्युति करिछि ताकु ता पूरण करी हब नाही। अंततपक्षे जेते दिन बंचिबी सेई लोकटीर मार्गदर्शन द्वारा मोर जीवन बदली गला। मु अन्य मानकर उपकार करबा पई चेष्टा करूछि। राजा कहिले तोते आउ दंड देवा दरकार नहीं, तू तो दुई प्रकार दंड पाई साइलुणी, गोटे अनुतापरूपक दंड एवं बारंबार बारंबार भल काम कला बेले तोर पूर्व प्रवृत्ति को छाड़ी ए प्रवृत्ति को आसला बेले तो भीतर जो द्वंद्व सृष्टि होउछि से द्वंद्व को तू अतिक्रमण करिगलुणी, से दंड पाइबारे मध्य तू बंचु। डकायत हाथ जोड़ी कहिला, हे राजन, जदि आपणकर दया सृष्टि हुए ताले एई करुणा द्वारा अनेक लोकों को बण रे मार्गदर्शन करी ईश्वर का आशीर्वाद पाइबा पई समर्थ हेबी। बंधुगण, जीवन रे भूल आसीबा भूल कथा नुहे, अनेक लोकंकर भूल हो जाए, किंतु भूल हैला परे भल काम करिया पई चेष्टा कर। भूल आउ भल भितर केते पार्थक्य। जदि भूल हेइछि भय करना, ज्ञानी गुणी लोक मानकर आश्रय को जा, देखिब भूल दूर हो, भल निश्चित निकटक आसीब। मैला वस्त्र गले रंग देले लागिब ना, आगे भूल दूर कर दियो, देखिब केवल भल मनीष हब। सार्ट तो प्रथम परिष्कार थिला, केवल मैला दूर कर दियो, देखिब से सफा थिला, सफा रहिब। आपण ईश्वरंकर पुत्र, ईश्वर का आशीर्वाद निश्चित पाइबे, केवल दुर्गुण दूर कर दियंतु। बंधु आसतु दुर्गुण दूर करिबा, भल मनीष हवा एवं ईश्वरंकर से करुणा को पाइबा पई आमे समस्ते समर्थ हवा। यही विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि। ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज हितवाणी संपर्क में चिंतन करवा। आम भितर थिबा अशुद्ध विचार को दूरेई देले आमे तो शुद्ध हो जावा। आ शुद्ध हृदय रे ईश्वर दर्शन मिले ना। जे शुद्ध हृदय करिछि ईश्वर का दर्शन रु केबे से वंचित हुए ना। ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि। समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।